नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 4 नवंबर को पीएम मोदी आएंगे दुर्ग, भाजपा कार्यकर्ताओं की तैयारी शुरू। प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू, जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार। देवेंद्र यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा का काम है आरोप लगाना। महिलाओं ने की करवा चौथ की तैयारी, वैशाली नगर भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन हुए शामिल। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को दुर्ग आएंगे। चुनावी सभा को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। रविशंकर स्टेडियम में विशाल पंडाल होगा तैयार। प्रशासन के अधिकारियों और भाजपा नेता लगातार कर रहे सभा स्थल का निरीक्षण। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की यह पहली सभा होगी। इससे पहले 2014 में उन्होंने रविशंकर स्टेडियम में आम सभा को संबोधित किया था। दुर्ग जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र को साधने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की सभा दुर्ग में रखी गई है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा भी दुर्ग में हो चुकी है। जिला भाजपा संगठन प्रधानमंत्री की सभा को सफल बनाने में जुटी हुई है। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र से भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं भिलाई के जयंत स्टेडियम में हेलीपैड की तैयारी शुरू हो गई है। हेलीपैड के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था को पुलिस के द्वारा चुपके नजर रखा जा रहा है। मोदी जी आ रहे हैं, तैयारी हमारी पूरी है। हमारे सारे कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात चली गई है। माननीय मोदी जी आ रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में आ रहे हैं। जनता में बड़ा उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और लाख लोगों से ज़्यादा की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी होगी दुर्ग स्टेडियम में। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं मतलब पीला चावल भी लोगों के यहाँ भेज रहे हैं। हम लोग निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं, पीला चावल भेज रहे हैं और पीला चावल भेज के आमंत्रित कर रहे हैं कि आम जनता आए और माननीय मोदी जी का स्वागत करे, अभिनंदन करे और उनके उद्बोधन को सुने। आज उन्होंने देश के जो किया है, आज सबको मालूम है कि 9 साल उनके बेमिसाल रहे हैं। आज देश के अंदर नागरिकों के लिए किया, इसके साथ साथ बाहर में विदेशों के लिए भी उन्होंने किया। आज कोरोना का टीका 130 करोड़ लोगों को इंडिया में लगाया और इसके अलावा करीब 53 देशों में करीब 100 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम किया है, लोगों की जान बचाने का काम किया है। विश्व में आज जिस तरह से उनका नाम है, आज पूरा विश्व उनको सम्मान से देखता है। आज हर राष्ट्राध्यक्ष, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे रशिया का हो, उनके अगल बगल में खड़े होने में बहुत स्वाभिमान अपना और अभिमान महसूस कर रहा है। ये हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज हम जिस प्रधानमंत्री के छाए में चल रहे हैं, उनके नेतृत्व में चल रहे हैं, आज पूरे विश्व में उनका सम्मान है। और उनका सम्मान है तो हम देशवासियों का सम्मान है, हमारी जनता का सम्मान है। इसके पहले लोग जाते थे जब फॉरेन में और विदेशों में, तो जब बताते थे भारत के हैं तो कोई महत्व नहीं मिलता था। लेकिन आज जाते हैं, बोलते हैं मोदी के देश के हैं, तो आज जो सम्मान मिलता है वो अपने आप में अनोखा है। आज माननीय मोदी जी आ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए लोग ललायित हैं और लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होंगे। इसके साथ साथ हम कोई साधनों की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, जनता अपने आप पहुंचेगी और जनता में उत्सुकता चालू हो गई है। जैसे लोगों को मालूम पड़ रहा है मोदी जी आने वाले हैं, लोग आ करके हमारे कार्यालय में कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं भैया कब आएंगे, कितने बजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। देवेंद्र यादव आज पहुंचे कुर्सी पार, प्रेम प्रकाश पांडे पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का काम ही है आरोप लगाना। छत्तीसगढ़ में अब विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम सीमा पर है। वहीं प्रत्याशियों द्वारा लगातार अपने वार्डों में जनसंपर्क जारी है। इस कड़ी में भिलाई नगर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव आज कुर्सी पार पहुंचे। यहाँ वो वार्ड वासियों से मिले। वार्ड के लोगों ने भी उनका स्वागत किया और अपनी समस्याओं के बारे में देवेंद्र यादव से जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने भिलाई नगर भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे पर जमकर निशाना साधा। दरअसल भिलाई नगर भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे ने अपने केंद्रीय कार्यालय के दौरान प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी द्वारा किए गए केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त करने की घोषणा पर कहा था कि 13 और 15 रुपए निःशुल्क करके क्या ही कर लेंगे। वहीं इसका पलटवार करते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी का काम ही है आरोप लगाना, उनका अपना कोई विजन नहीं। के बीच में जनता के साथ चल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सब लोग बड़े खुश हैं। आज एक बहुत ही वरिष्ठ यहाँ के नेता कुर्सी पार के आदरणीय बबलू चौबे जी, उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में साथी कांग्रेस प्रवेश भी किए हैं और ये उत्साह है, कांग्रेस का वातावरण है और उसका कारण केवल और केवल भिलाई की जनता और उनका प्यार है। देखो अब ये तो मैंने लगाए नहीं, अब पार्टी के लोगों ने लगाए हैं। सबका अपना अपना सोचना है, उस हिसाब से लोग लगाते हैं। मैं इस पे नहीं पढ़ता। मैं तो देखिए, मैं तो ये मानता हूँ
देसी घी को प्रचार की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हम तो जनता के बीच में काम करते रहते हैं। उनका काम केवल आरोप लगाना है, उनके पास कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं है, पॉइंट्स नहीं है उनके, वो कोई थॉट नहीं दे पा रहे हैं, पॉजिटिव थॉट, केवल और केवल नेगेटिविटी की बातें, नेगेटिविटी फैलाना, तो वो उनका विचार हो सकता है, मेरा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। मुकेश चंद्राकर आज पहुंचे राजेंद्र नगर, जनता की समस्याओं से हुए रूबरू, कहा सरकार बनते ही इनका करेंगे हल। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। लगातार प्रत्याशियों द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। इसी कड़ी में वैशाली नगर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर द्वारा लगातार विधानसभा क्षेत्र में जनता से जनसंपर्क करने का सिलसिला जारी है। आज वे राजेंद्र नगर पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। वहीं अपनी विधानसभा की समस्याओं के बारे में भी उन्हें बताया। इस पर मुकेश ने कहा कि सरकार बनते ही इस सभी समस्याओं का निराकरण वह करेंगे। वहीं आगे उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए घोषणाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में दिया जाएगा। 200 यूनिट तक बिजली फ्री, अधिक खपत पर 200 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली। महिला स्व सहायता समूहों तथा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण माफ। आगामी वर्षों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना के बारे में चर्चा की और कहा इन घोषणाओं का 100% रिजल्ट चुनाव में देखने को मिलेगा। आज हम लोग प्रारंभ जो है कोका नगर के अपने पूर्वजों की जमीन को प्रणाम करते हुए, माटी को प्रणाम करते हुए हम लोग वार्ड नंबर 11 से प्रारंभ किए हैं। वार्ड नंबर 11 होते अभी हम वार्ड नंबर 9 में भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर जनता का हमको भरपूर आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। आप ये भीड़ को देख कर समझ सकते हैं, ये पूरी की पूरी जो है इस वार्ड के हैं। देखिए जो काम अभी रुके हुए हैं वो काम को सबसे पहले प्राथमिकता में पूर्ण कराया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी नया आप लोगों के सामने एक सौगात दी है कि अभी जो है 500 रुपये में सिलेंडर जो है 500 रुपये आपको सब्सिडी मिलने वाली है। अभी आपको 200 यूनिट तक का बिजली बिल माफ़ होने वाला है, 400 यूनिट तक का हाफ होने वाला है ना। अभी केजी से पीजी तक का जो है पढ़ाई अब निःशुल्क होने वाला है। स्वास्थ्य में आपको जो है 20 भाई निःशुल्क तो निःशुल्क होता है, जो भी शुल्क रखता है उसमें किसी भी चीज़ में चार्ज नहीं लगा गया। भाजपा का तारों पे खुद कुछ कर नहीं पाई है और जो कांग्रेस सरकार जो कहती है वो करती है। भूपेश में भरोसा है। 100% चुनावी जो पिछले समय के माननीय मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष के रूप में घोषणा किए थे वो 100% उन्होंने क्रियान्वयन किया है और वर्तमान में भी जितनी उन्होंने बोली है वो सारी की सारी चीज को तुरंत सरकार बनते ही प्रारंभ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6,600 से अधिक वाहन मालिकों के कर्ज माफ की घोषणा से ट्रांसपोर्टर के चेहरों पर झलकी खुशी, कहा आज ही मना लेंगे दिवाली। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जाल बांधा में विशाल सभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगा। इसके अलावा उन्होंने मंच से कई घोषणाएं भी की है, जिसमें सिलेंडर में सब्सिडी, बिजली बिल माफ, स्व सहायता समूहों का कर्ज माफ, परिवहन व्यवसाय से जुड़े कई ऐलान शामिल है। बता दें, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6,600 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान कर, शास्ती और ब्याज के कर्ज माफ किए हैं। कांग्रेस के इस घोषणा के बाद परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के सभी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया है। वही कहा है कि आज ही उनके लिए दिवाली है। आगे कहा कि इससे पहले किसी ने ट्रांसपोर्टर के बारे में नहीं सोचा था, मगर कांग्रेस सरकार ने सोचा। हम सब उनके आभारी हैं। सरकार दोहराएगी, बिल्कुल निश्चित दोहराएगी। और ये सरकार एक ट्रक मालिक जो होता है सारे मापदंड तय करके वो अपने आप को एक व्यवसायी बनाता है और वो समाज के हर वर्ग को लेके चलता है, एक ट्रक मालिक। और आज तक कोई सरकार ने उसके बारे में सोचा नहीं कि भाई ये एक गाड़ी चालक, एक ट्रक मालिक जो है कैसे अपने व्यापार को चला रहा है, सारे मापदंड तय जो नियम है उसको फॉलो कर रहा है। और सारा कुछ करने के बाद जब लास्ट में ये पाया जाता है कि उसके हाथ में पूरा खाली रहता है, अब कोई नहीं सोचता उसके बारे में। पर इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसके लिए इतनी बड़ी घोषणा की है, तो निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है और उसके लिए दिवाली तो पहले ही आ गई है।
30 अक्टूबर को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक घोषणा करी कि 6,600 से ज़्यादा ट्रक मालिकों का 726 करोड़ का जो टैक्स है 2018 से पहले, वो सारा टैक्स माफ किया जाएगा। ये इकलौती ऐसी सरकार है जिन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के बारे में सोचा। आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई जिन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के बारे में सोचा है। तो हमारे लिए तो उस दिन 10 साल की दिवाली एक साथ आ गई और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर खुशी है कि जितनी हमारी तकलीफें थी, कोविड के कारण भी हमारी बहुत कमर टूटी। सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को हुआ। और छत्तीसगढ़ में किसानों के बाद अगर कोई सबसे बड़ा व्यवसायी है, खेती के बाद अगर कोई सबसे बड़ा व्यवसायी है तो वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को इतनी बड़ी सौगात देना बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे बारे में भी कोई सोच रहा है, कोई सरकार ऐसी है जो हमारे बारे में भी सोच रही है। तो हमारी तरफ से तो पूरा समर्थन इस बार कांग्रेस सरकार को है और बहुत हम लोग आज भी दिवाली मनाएंगे, आज भी पटाखे फोड़ेंगे। तो इस कारण हम लोग के अंदर में बहुत बड़ी एक खुशी की लहर है। 6,600 से ज्यादा ट्रक मालिकों को लाभ मिलेगा। अगर एक आप ट्रक मालिक को 2-3 गाड़ी भी समझते हैं तो 18-20 हजार गाड़ियों को इससे लाभ मिलेगा और एक गाड़ी से कम नहीं तो 5 लोग जुड़े होते हैं। तो आप मान के चलिए कि 1 लाख से ऊपर लोगों को इससे लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। प्रदेश में भूपेश सरकार द्वारा आज 1 नवंबर यानी राज्योत्सव के दिन से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। धान खरीदी को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है। जिला प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। धान खरीदी को लेकर दुर्ग जिले में पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। खरीदी के लिए जिले में 1,12,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसानों का पंजीयन किया गया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में इस बार बारदाने का कोई संकट नहीं होगा, लेकिन खरीदी की शुरुआत पुराने व प्लास्टिक बारदानों में की जाएगी। इसके लिए मिलर्स और पीडीएस से उठाए गए पुराने बारदानों का खरीदी केंद्रों में भंडारण शुरू कर दिया गया है। इस क्रम में एक दिन पहले तक 43 लाख से ज्यादा बारदाने खरीदी केंद्रों में भंडारित किए जा चुके हैं। जिले के सभी खरीदी केंद्रों में बारदाना पहुंचाया है। इसी बीच दुर्ग जिले में भी धान खरीदी शुरू है। धान खरीदी को लेकर प्रदेश में किसानों का जबरदस्त रुझान देखने को मिला। धान खरीदी के पहले जिला प्रशासन के साथ समन्वय बैठक कर प्रदेश सरकार ने बेहतर व्यवस्था की थी, जिसका परिणाम ये देखने को मिला कि धान खरीदी बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चल रही है। मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा ड्रीम है, सपना है कि छत्तीसगढ़ के सारे लोगों का धान, एक एक धान को खरीदा जाए। और इस बार बहुत बड़ी योजना है, 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य छत्तीसगढ़ शासन ने रखा है, जो किसी भी प्रकार का बिगड़ दिक्कत का इसको खरीदा जाएगा। और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम किसानों का एक एक धान खरीदेंगे और कोई किसान इससे वंचित ना रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और हम सब छत्तीसगढ़ वासियों के जितने पदाधिकारी हैं, जितने सोसाइटी के जिम्मेदार लोग हैं, उनकी सब। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
बाद आपका स्वागत है। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे दुर्ग, रविशंकर स्टेडियम में आम सभा को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देने भाजपा दुर्ग संभाग के प्रभारी भूपेंद्र सावनी के द्वारा भाजपा कार्यालय दुर्ग में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए दुर्ग संभाग प्रभारी भूपेंद्र सावनी ने बताया कि 9 वर्षों में प्रधानमंत्री ने जो सौगातें देश की जनता को दी है, जिसके चलते जनता में उत्साह है। जनता मोदी जी का आभार व्यक्त करेगी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अधिक मतों से जीत दिलाने का संकल्प जनता द्वारा लिया जाएगा। भारत देश के राष्ट्र नायक, विश्व नायक, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी 4 नवंबर 2023 को प्रातः 9:30 बजे रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में आम सभा को संबोधित करने हेतु दुर्ग में पहुंच रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के 4 नवंबर के कार्यक्रम को लेकर आम जनता में आज और हमारे सम्मानीय मतदाता बंधुओं में काफ़ी उत्साह का वातावरण है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 9 वर्षों में जो इस देश में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, गरीब कल्याण के लिए कार्य किए हैं, और उन सब के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने हेतु, धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने हेतु बड़े ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर हमारी आम जनता और सम्मानीय मतदातागण उपस्थित रहेंगे। और इसको लेकर आज हमने तैयारियों को लेकर एक बैठक भी की है और तैयारियां माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर सारी हमारी पूर्ण हो चुकी है और यह सभा ऐतिहासिक रूप से सफल होने जा रही है। मैंने पहले कहा, कांग्रेस की घोषणाएं झूठ का पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं सत्य पर आधारित होगी। पिछले बार की जितनी इन्होंने घोषणाएं की उसकी वादा खिलाफी जनता महसूस कर रही है। गंगा जल लेकर शराबबंदी की बात करने वाले कांग्रेस के नेतागण ये झूठी घोषणाओं से जनता अब पूरी तरह उब चुकी है, थक चुकी है और जनता बेहतर समझ चुकी है कि कांग्रेस की जितनी घोषणाएं हैं वो झूठ का पुलिंदा है। इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं और 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में जिस प्रकार से विकास के कार्य हुए हैं, इस बात को जनता बेहतर समझ रही है। और इन 5 वर्षों में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में विकास की दृष्टि से यह सरकार शून्य रही है। इस सरकार के सारी वादा खिलाफियों को और जिस प्रकार से विकास के कार्यों की अवहेलना की है वो जनता बेहतर समझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग ग्रामीण भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर कर रहे जोरों शोरों से जनसंपर्क, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से है इनकी टक्कर। अभी लगभग पहले एक राउंड हो चुका है, हमें दूसरे राउंड की तैयारी है। और मैं तो 30 साल से पूरे क्षेत्र में लगातार 24 घंटा भाई 7 लोगों के बीच में घूमना, आना जाना, उठना बैठना, दुख सुख के साथ ही, तो मेरा संपर्क सतत है भैया। और वे केवल चुनाव के समय नहीं, 12 महीना रहता और क्षेत्र की जनता की जो समस्या है उसको लेके हम जा रहे हैं। और वर्तमान जो कांग्रेस की जो सरकार है उनके जो वादा खिलाफी है उसको हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। जनता समझ रही है जनता को क्या करना है और ये सुनिश्चित है कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कोई प्रेशर नहीं है, 12 महीना काम करने वाले हैं और जो जनता के बीच में जो रहते हैं, जो काम करते हैं, जनता जानती है कि उनको क्या करना है और जनता तैयार बैठी है। आज यहाँ पे काफी लोग कांग्रेस से भाजपा प्रवेश किए हैं, ये दर्शाता है। और वो लोग कर्मठ कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, आज कांग्रेस की जो स्थिति है और कांग्रेस का जो कार्य पद्धति है उसको नाखुश होके उससे आज भाजपा के विचारधारा से आज कई लोग यहाँ पे आज प्रवेश किया। महिलाओं ने किया करवा चौथ त्योहार का आयोजन, रिकेश सेन भी हुए शामिल, कहा चुनाव के चलते नहीं कर पाए इस बार आयोजन। करवा चौथ का त्योहार सुहागन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। इसी कड़ी में वैशाली नगर में महिलाओं ने भव्य रूप से करवा चौथ पूजा की तैयारी की। वैसे तो 25 वर्षों से ये आयोजन भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन द्वारा करवाया जाता है, मगर इस बार चुनावी व्यस्तता के चलते उनके द्वारा ये आयोजन नहीं कराया जा सका। वहीं महिलाओं ने ठाना और इसकी तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान रिकेश सेन भी मौजूद रहे और महिलाओं ने रिकेश सेन को चुनाव जीतने का आशीर्वाद भी दिया। दरअसल हिंदू धर्म में करवा चौथ की विशेष मान्यता होती है। इस दिन सुहागन महिलाएं
टेक। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। पूरे मनोभाव से महिलाएं 16 श्रृंगार करके एक साथ करवा चौथ की पूजा संपन्न करती हैं और शाम को चांद निकलने के बाद छलनी से पति को देखकर, चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ पर दोपहर के समय कथा सुनी जाती है और पूजा करते हैं। वैशाली नगर भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन ने बताया कि यहाँ पर 5000 महिलाएं एक साथ इकट्ठे होती हैं और ये सभी महिलाएं अलग अलग कल्चर से बिलोंग करती हैं। मानो यहाँ पूरा भारत एक साथ इकट्ठा होता हो। यहाँ एक साथ सभी महिलाएं शक्ति मौजूद रहती हैं। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सुधीर वर्मा। हमारे साथ भाजपा वैशाली नगर प्रत्याशी रिकेश सेन जी इस वक्त मौजूद है। आज का क्या खास कार्यक्रम जो आप आयोजित किए महिलाओं के लिए, ये क्या है? देखिए, हमेशा 25 सालों से मैं आयोजित करता था, लेकिन चुनाव का टाइम है तो आज मेरे पास समय नहीं था। तो आज का अरेंजमेंट और आज का जो आयोजक है वो खुद ये महिलाएं हैं। इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से सजाया है, पूरी व्यवस्था की है। यहाँ पे अलग अलग जाति और धर्म के लोग, अधिकतर जो करवा चौथ का त्योहार है, व्रत है, वो पंजाब राज्य से और हरियाणा के लोग करते थे, लेकिन अब यहाँ पे पूरा भारत दिखेगा। ये छत्तीसगढ़ी समाज से हैं, वो यूपी बिहार से हैं, वो पंजाब से हैं, वो बिहार से हैं, वो बंगाल से हैं। तो पूरा भारत आपको इस प्रांगण में आपको दिखेगा। और आज का अरेंजमेंट सब महिलाओं ने किया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इन लोगों ने कहा भैया चुनाव से फुर्सत मिलेगा तो 5 मिनट आप आ जाइएगा। आप आएंगे तो हम लोग का थोड़ा मनोबल बढ़ता है। आज यहाँ पे कितने वार्ड से आई है महिलाएं? यहाँ पे अभी सूरज ढलते ढलते 5000 के लगभग संख्या हो जाती है। ये तो अभी शुरुआत है। तो लोग आते जाएंगे और लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को ये मिलेगा। और जिसकी सगाई होती है तो सगाई वाले भी यहाँ पे सीखने आते हैं कि यहाँ पे कैसे किया जाता है। और इसमें आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि जिसका पहला करवा चौथ है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ये सब देख रहे हैं आप। और जैसे ये है ये इनका पहला करवा चौथ है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे जो दिखेंगे आपको नए करवा चौथ करने वाले लोग जो पहली बार कर रहे हैं, और जो 25 सालों से 20 सालों से जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। भाभी लोगों का जो है 20 साल हो गया इन लोगों का। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार। पहले क्या है कि महिलाएं की कुछ शिकायतें थी वैशाली नगर में, वो रात को घूम नहीं पाती थी, क्राइम का स्तर बढ़ते जा रहा था। तो इस बार आपकी अगर सरकार बनती है, अगर आप इस बार यहाँ के विधायक बनते हैं, तो आप महिलाओं के लिए क्या खास करेंगे? मैं महिलाओं के लिए ही करते आया हूँ। 25 साल महिलाओं के लिए ही करते आया हूँ, चाहे सावन मेला, करवा चौथ, सुरक्षा की बात। क्योंकि महिलाएं जब लोग ग्राउंड सर्वे किए तो उनका कहना था कि यहाँ पे क्राइम का स्तर बढ़ गया, शाम को उनका घूमना थोड़ा इम्पॉसिबल। बिंदास घूमेंगी, क्योंकि प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो कानून व्यवस्था सख्त होगा और हमारी बच्चियों को, हमारे घर के लोगों को बिल्कुल सुरक्षा मिलेगी। जैसा कि आप रिकेश सेन जी को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह यहाँ पे अलग अलग समाज की जो महिलाएं हैं एक साथ इकट्ठे होकर करवा चौथ का जो व्रत है उसे निभा रही हैं, उसे मना रही है, करवा चौथ त्योहार मना रही है। इसके अलावा उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वैशाली नगर की महिलाएं और भी सुरक्षित महसूस करेंगी और उनका घूमना, यहाँ पे टहलना बड़ी आसानी से होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए सुरभि वर्मा के साथ राहुल यादव की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।